तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनके पास उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के साथ हालात देख लीजिए। मैं आज आपको एक बात कहता हूं और बड़े दावे के साथ आपको एक बात कहता हूं। 2003 में ओपीएस बंद कर दी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओल्ड पेंशन स्कीम वाजपेयी जी ने बंद कर दी। एक सरकारी कर्मचारी से आप पूरी जिंदगी, जब उसकी कमाने की उम्र होती है, पूरी जिंदगी आप काम लेते हो, 58-60 साल तक वो आपके लिए काम करता है। आज हालात ऐसे हैं कि बच्चों का किसी का कुछ नहीं पता। चाहते तो सब है अपने बच्चे लायक हों, लेकिन आज जमाने बदल चुके हैं। बिल्कुल। अब वो कर्मचारी अपने बुढ़ापे में कैसे अपने लिए क्या करेगा जब तक उसको ओपीएस का अधिकार नहीं मिलेगा। अब सरकार फिर से 1 अगस्त 2025 से यूपीएस ला रही है। अगर आपको लगता है आपकी एनपीएस यूपीएस सही स्कीम है तो आप एमएलए एमपीओ से शुरू करो ना। मैं कहता हूं ये बात, मैं विधायक हूं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपकी एनपीएस और यूपीएस बढ़िया स्कीम है तो आप एमपी एमएलए से शुरू करो। ओपीएस वहां क्यों लागू है? नहीं तो अगर वो ओपीएस सही है एमपी एमएलए की, तो फिर आप ओपीएस वहां भी तो कर्मचारियों को भी दो। जो कर्मचारी सारी जिंदगी आपके लिए कमा रहा है, सारी जिंदगी इस प्रदेश देश के लिए कर रहा है, ओपीएस तो उसका अधिकार है। ये उसके बुढ़ापे के लिए आप विदेशों में जाइए, बुढ़ापा इतना खराब हो चुका है। बिल्कुल। तो आप, हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं है ना। आप उसके बुढ़ापे के लिए उसकी सुरक्षा गारंटी तो दीजिए कम से कम। ओपीएस तो अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम तो हर कर्मचारी का अधिकार है और हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। भाई थोड़ा धक्का मुक्की न करें, हम लोग आराम से के हिसाब से, ठीक है। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर यूपीएस एनपीएस निजीकरण और विद्यालय मर्जर के विरोध में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन को लेने के लिए सर आए हैं, तो मैं पहले ज्ञापन पढ़ देता हूं, आप लोग भी सुन लें। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ,
विषय पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के संदर्भ में आदरणीय महोदय, सादर निवेदन है कि प्रदेश भर में लगभग 15 लाख शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और वह लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि वह एनपीएस में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वजह यह है कि एनपीएस में रुपया 800, 1500 और 2200 पेंशन के रूप में आ रहे हैं, जिसमें उनका व उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। जिसने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उसका इस तरह से असहाय व असुरक्षित होना अत्यंत दुखद है। यदि पुरानी पेंशन के अंतर्गत होते तो कम से कम सामाजिक सुरक्षा के रूप में जीवन यापन अच्छे से पूर्ण करते। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से प्रदेश में बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है और सरकारी संस्थाओं के कमजोर होने से आम आदमी का जीवन कमजोर हो जाता है। इसलिए संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो आम जनमानस के साथ प्रदेश भी मजबूत होगा। स्कूलों के मर्जर व पेयरिंग होने से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत परेशानी हो रही है, खासकर बालिकाओं को। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रदेश भर में बहुत रोष है। पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के लिए तथा स्कूल मर्जर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रदेश भर में संगठन के आह्वान पर रोष मार्च प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने एवं निजीकरण समाप्त करने की कृपा करें। इसी तरीके से